देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले दुगनी तेजी से कार्य करता है। देखिए इसमें दो लोग हैं, ए है और बी है। कह रहा है ए बी के मुकाबले, तो बी की मान लेते क्षमता 1 है और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए बी के मुकाबले, बी के मुकाबले में कितना तेज है, 2 गुना। तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कह रहे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए आपने हाई स्कूल या 9th में पढ़ा होगा कि जो हमारा क्षमता होता है, क्या होता है, कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कहीं भर अगर हमें कार्य निकालने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, क्षमता और समय का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। अब देखिए ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितना है, 1 है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। और कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन। तो बताएं क्षमता गुणे समय, ठीक है, तो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। तो क्षमता देखिए इनका 3 है और जो समय है कितना दिन है, 12 दिन है। तो 12 का गुणा कर देंगे, 12 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी हमारा कुल काम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पूछ रहा है बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी की क्षमता कितना है, 1, तो इस कुल कार्य कितना करना है, 36, तो 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, क्षमता का अगर समय से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, देखिए जैसे यहाँ पर क्षमता का अनुपात दिया है, तो अगर कार्य का अनुपात पूछे, समय का अनुपात पूछे, क्षमता का अनुपात दिया, समय का पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 2 1 दिया है अगर, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। आगे सब क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनिल बालू से दुगुना कार्यकुशल है। देखिए अनिल है, एक बालू है। कह रहा है अनिल बालू से दुगुना, तो बालू की क्षमता 1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना कार्यकुशल है। तथा मिलकर वे एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। देखिए इसका क्षमता 2 है, एक इसका क्षमता 1 है, तो इस कुल क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 12 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, कुल 36, यानी कुल काम कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। फिर अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अनिल का पूछ रहा है, तो अनिल का क्षमता कितना है, 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। और देखिए राजू है और दूसरा कौन है, रवि है। कह रहे राजू जो है रवि की तुलना में, तो रवि की क्षमता 1 मान लेते हैं, तो राजू कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना कहा है। कार्य कुशल, एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम समय लेते हैं। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है उससे 20 दिन कम समय लेते हैं। तो अभी बताए हैं ये हम एक इसका अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। किसका दिया है, क्षमता का। तो जो समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, जैसे इसका उल्टा होता है। तो राजू और रवि की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है। कम लेने का मतलब इनका अंतर, तो इनका अंतर होगा कितना, 3 में से 1 जाएगा 2, और यही कितना दिया है, 20 दिया है। चाहे अधिक कहे या कम कहे, हमेशा इनके अंतर के बराबर होगा। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कह रहा है रवि को उस कार्य को पूरा करने में, किसको कह रहा है, रवि का समय कितना है, 3 यूनिट है। यदि 1 बराबर 10 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगर राजू को पूछा होता तो ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, क्योंकि 1 यूनिट है। क्वेश्चन है राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए एक राजेश है, एक किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अब महेश उसी कार्य को 3 दिनों में, महेश कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 3 दिन में। यदि ये दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, कुल मिलाकर 350 रुपये भुगतान प्राप्त करते, तो राजेश का हिस्सा कितना होगा। देखिए जब भी पैसे का बंटवारा होता है तो उनकी क्षमता के आधार पर होता है, तो पहले इनका क्षमता निकालेंगे। तो देखिए इस समय का अनुपात दिया है तो क्षमता का अनुपात इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये 4-3 दिया है तो कितना होगा, 3-4 हो जाएगा। कितना होगा, 3-4 होगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो 4-3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है।
अब देखिए कुल रुपया है कितना 350, कुल रुपया है कितना 350। किसका पूछ रहा है? राजेश का। देखिए राजेश का पूछ रहा है तो राजेश को ऊपर कर देंगे और टोटल क्षमता जोड़ के नीचे कर देंगे। तो कितना है टोटल 7 हो जाएगा। देखिए जब भी पैसे निकालेंगे तो टोटल क्षमताओं को जोड़ के नीचे रखेंगे और जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। तो राजेश का पूछा है, राजेश का क्षमता 3 है, इसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रख देंगे। तो 7 से काटेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। अब 50 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा? 150 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी कार्य को 4800 रुपये हाथ में लेते हैं, यानी ठेका कितने में लेते हैं? 4800 में। ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। सी की मदद से मतलब यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 5 दिन में। तो सी को कितनी धनराशि के भुगतान करनी पड़ेगी? सबसे पहले सी की क्षमता पता होना चाहिए। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर तीनों का जो क्षमता है ए और ए बी सी का वो कितना है? 6 है। कितना है? 6। देखिए ए की क्षमता कितना है? 3 है, बी की 2 है, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की कितना है? 2 है। तो देखिए 3 2 5 हो रहा, तीनों मिलके 6 हो रहा, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। भाई 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब देखिए सी का पूछ रहा है कुल रुपया है कितना? 4800। अब देखिए क्षमता जब निकल गया, अब हमें निकालना किसका? 4800 में से किसके? 4800 रुपये में से सी को कितना मिलेगा? तो सी की क्षमता है कितना? 1 है। और तीनों का क्षमता कितना है? कुल क्षमता 6 है। तीनों की क्षमता कितना है? 6। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 8 48, यानी 800 रुपया हो जाएगा। अभी बताएं, देखिए जितना पैसा दिया रहे उसको लिख लीजिएगा, जिसका पूछे उसको ऊपर और टोटल क्षमता को नीचे रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पी किसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए कह रहा है कि 2/5 भाग को कौन? पी 10 दिनों में पूरा करता है। तो 2 से काट देंगे, 2 5 6 10, तिरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यानी पी उस काम को 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। देखिए 2 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, यानी पी जो है उस पूरे भाग को 25 दिन में कर सकता है। यदि पी और क्यू उस कार्य को 1/3 भाग को, अब देखिए इसी तरह डायरेक्ट कर देंगे इसका पी और क्यू का, पी और क्यू का। तो 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, तो पूरे भाग को 5 दिया 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। अब क्या करेंगे? 25 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 25 दिए कितना होता है? 75। 25 दिए 75 होता है। अब 15 पचे क्या होगा? 75 हो जाएगा। 15 पचे 75 होता है। ठीक है, 15 पचे 75 हो जाएगा। यानी पी की क्षमता कितनी है? 3 है। पी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखिए कह रहे उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, तो देखिए पी की क्षमता 3 है, क्योंकि 2 है तो 3:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को करने की दर का अनुपात, देखिए उनकी काम करने के दर का अनुपात कितना? 8:5 है। यानी देखिए ए है, ए बी है, ठीक है, इनके दर कितना है? 8 और 5 है। इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है? 8 और 5 है। तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो अभी बताए हैं कि जब क्षमता और समय का गुणा करेंगे तो कुल कार्य हो जाएगा। तो इसकी क्षमता 8 है, इसकी क्षमता कितना है? 5। तो 8 पर कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। और कितने दिन काम करते हैं? 40 दिन। तो इनका कुल कार्य कितना होगा? 13 गुणे 40 हो जाएगा। अब देखिए कुल कार्य कितना हो गया? 13 गुणे 40 हो जाएगा। कह रहा ए उसी काम को अकेला, अब इस काम को किसको करना? ए को। ए की क्षमता है कितना? 8 है, तो 8 से भाग कर दीजिएगा। 8 5 40 कितना होगा? 8 5 40, तो 13 5 65। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है। देखिए कह रहा है कि 5 महिलाएं
एक काम को 36 दिन में कर सकती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक महिला कितने दिन में काम करेगी? 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 36/5 दिन में 36/5 दिन में पूरा काम कर लेगी। ठीक है, तो अब कह रहा है यदि एक आदमी और एक महिला कार्य करने का क्षमता का अनुपात, कह रहा है एक आदमी। ठीक है, तो आदमी का क्षमता कितना दिया है? 3 दिया है, यानी मैन हो जाएगा। और महिला यानी वुमन होगा, वुमन का कितना दिया? 1 दिया। इनका क्षमता कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमारा कार्य समय होता है, ये हमारा क्या है? ये दिया है, वुमेन का समय दिया है और ये क्षमता दिया है। तो समय और क्षमता का गुणा क्या होता है? कार्य होता है, यानी 36/5 36/5 गुणे 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितना दिन में लेंगे? तो पहले एक आदमी निकाल लीजिएगा। देखिए आदमी की क्षमता कितना है? 3। हमारा कुल कार्य देखिए इतना है, तो 3 से भाग करेंगे, तो जब 3 से भाग करेंगे 3 से क्या हो जाएगा? ये 36 है। ये कितना है? 36 है। ठीक है, कितना? 36 है। 3 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 12 बार, यानी ऊपर 12 है नीचे 5 है, तो कितना बचेगा? 12/5, यानी जो एक आदमी है उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 12/5 दिन में। लेकिन इसमें पूछा 5 आदमी, तो 5 आदमी 5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं और वो 10 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। अब साथ काम कर रहे हैं 2 लोग, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? ये 10 दिन में। कह रहा है कि बढ़ई ए बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। जो बढ़ई ए है ये बी से 2 गुना तेज है, तो बी का 1 मान लीजिए, तो ए का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता? कौन? बी अकेला काम करता। तो देखिए हमारा क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 और 1, तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन में। तो हमारा कुल कार्य कितना होगा? 10 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अब कह रहा है इसी काम को बी अकेला करे, तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से भाग करेंगे, तो 10 या 30 हो जाएगा। यानी बी अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 30 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कह रहा है कि कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। कह रहा है जो बी है ए की तुलना में 75% अधिक है। तो मान लेते ए की क्षमता कितना है? 100% है, तो 75% अधिक है बी, तो कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। अब काट लीजिएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौक का 100 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते कितना होगा? 175 हो जाएगा। यानी ए की क्षमता 4 हो जाएगी और बी की 7 हो जाएगी। तो उसी कार्य को बी को करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये हमारा समय है, ये हमारा क्या है? क्षमता है। तो अभी बताएं समय और क्षमता का गुणा करेंगे तो हमारा कुल कार्य हो जाता है, यानी 20 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसी कार्य को करें बी पूरा कितने दिन में कर लेगा? तो बी का क्षमता कितना है? 7 है, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/7। अब देखिए 80/7 को क्या लिख सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, 7 से भाग कर लीजिए, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी 10 हो जाएगा, और 7 एकम 7 यानी 11 7 77, और 77 3 80, 77 3 80/7, यानी 11 सही 3/7। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बी में। किस में दिखाई दे रहा है? बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अलग अलग का है तो पी कितने दिन में करता है? 6 दिन में, और क्यू कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर की मदद से, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। तो कह रहे कुल मजदूरी का 3200 रुपया आर को कितना दी जानी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, पहले इसका क्षमता निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 24। तो देखिए 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, और 3 आठे क्या हो जाएगा? 3 आठे 24। अब देखिए इन दोनों का क्षमता कितना है? 7 है। इन दोनों की क्षमता कितना है? 7 है। तो आर का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कितना है? 8 है, तो आर की क्षमता 1 हो जाएगी। अब देखिए अब बताए हैं पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि क्षमता के हिसाब से पैसा मिलता है, तो पैसा कुल कितना है? 3200। किसका पूछ रहा है? आर का। तो आर का कितना है? 1 है। कुल क्षमता कितना है? तीनों क्षमता 8 है, तो 8 को नीचे रख देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। पिता है तो यानी क्या हो जाएगा, फादर्स हो जाएगा। फादर्स कितने दिन में काम करता है, 8 दिन में। और एक पुत्र, पुत्र यानी 7 सन हो जाएगा। सन कितने दिन में करता है, 7 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। 8 सत्ते कितना होगा, 56। तो 8 सत्ते 56 होगा, 7 आठे 56 हो। इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, देखिए छोड़ छोड़ के काम करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है किससे स्टार्ट किया जा रहा है, और पिता कार्य शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दे दिया है कि पिता कार्य शुरू करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। शुरू कौन कर रहे हैं, पिताजी। तो देखिए पिताजी पहले दिन 7 काम करेंगे, फिर अगले दिन उनका लड़का आ जाएगा, वो कितना काम करेगा, 8 दिन काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम कर ले रहे हैं, 8 7 15। और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन में। देखिए पहले दिन पिता कर रहा है, दूसरे दिन पुत्र कर रहा है, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 15। हमें कुल काम करना कितना है, 56 काम करना है। तो इसको देखिए कैसे लगाना है। अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 60 काम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो किसका गुणा करेंगे, 3 का। जब 3 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना काम हो जाएगा, 45 काम हो जाएगा। अगर इधर 3 का गुणा किए हैं तो दिन में भी 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये कितना दिन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। हमारा काम कितना हो गया, 45। अब देखिए कुल काम कितना था, 56 काम था। तो अब कितना काम रह जाएगा, तो ये कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 होगा। और 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। 45 1 46 10 56, यानी 11 काम बचा। तो अब फिर किसका नंबर आ जाएगा, पिताजी का। पिताजी इसके कितने काम कर देंगे, 7 काम कर देंगे। 7 काम करेंगे तो देखिए अगले दिन करेंगे तो देखिए पहले 6 दिन लगा था तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी कितना दिन हो जाएगा, ये 7 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 7 दिन। अब यहाँ पर देखिए 11 काम बचा था तो 7 काम कर देंगे तो बचेगा कितना, 11 में से 7 जाएगा, 4 काम बचेगा। कितना बचेगा, 4। अब देखिए पिताजी के बाद किसका नंबर आ जाएगा, पुत्र का। अब पुत्र की क्षमता कितना है, 8 है, तो 8 काम करेगा। देखिए 8 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8, यानी अब ये 4 जो काम था 8 की क्षमता से करेगा तो इसको कितना दिन लगे, आधे ही तो दिन लगेगा, यानी 1/2 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर 7 दिन पहले लगा था, यहाँ पे 1/2 दिन और लग जाएगा। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 7 सही 1/2 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमित किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। जो अमित है किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को बलबीर 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बलबीर कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अच्छा देखिए पहले इसका कुल कार्य निकाल लीजिएगा और क्षमता। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 10 तियां 30, यानी इनका क्षमता हो गया। कह रहा है यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अमित कौन काम करता है, अमित करता है। तो देखिए अमित का क्षमता कितना है, 2 है। अगर 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। तो 30 में से जब 6 काम कर लेगा तो कुल काम बचेगा कितना, 24। कितना काम बचेगा, 24 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 24 काम बचेगा। ठीक है। कह रहा है कि 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है। 3 दिन बाद बलबीर जुड़ जाएगा, यानी अब दोनों अमित और बलबीर दोनों काम करेंगे। दोनों की क्षमता कितना है, अमित का 3 है, बलबीर का अमित का 2 है, बलबीर का 3 है। तो इसी 24 काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 24/5 दिन में करेंगे। पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए 24/5 तो यहाँ दिन लग रहा है, और इसके पहले कितना दिन लग रहा था। देखिए अमित कितना दिन काम किया था, 3। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 24/5 ए है लगा हुआ है, दोनों मिलके 24/5 दिन कर रहे हैं। और अमित 3 दिन तो अकेला ये भी तो काम किया था, तो दोनों मिलके ही समय हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 या 15 होगा, और 24 और 15, 24-15 कितना होता है, 39 होगा। 39/5, 39/5 मतलब कितना हो जाएगा, तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी 5 7 35, यानी 7 से शुरू होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। 5 7 35, अब 35 और 35 4 39, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पन्नू, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग 30 20 और 60 दिन में करते हैं। देखिए एक पन्नू है, एक जीवन है और एक जलील है। देखिए जीवन को हम जेड से दिखा रहे हैं और जलील को हम जे से। ठीक है। तो कह रहा है ये कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में, ये 20 दिन में और ये 60 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। जीवन ने कार्य आरंभ किया। जीवन ने कौन कार्य आरंभ कर रहा है, जीवन कार्य आरंभ कर रहा है। हर तीसरे दिन पन्नू और जलील उसकी सहायता करते, तीसरे दिन, यानी अब पहले इसका
क्षमता निकाल लीजिएगा तो देखिए हम इसका एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 60 एकम 60। अच्छा देखिए पहले दिन कौन काम कर रहा है, जीवन कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितना है 3। फिर दूसरे दिन भी कौन कर रहा है, यही काम कर रहा है। अब देखिए तीसरे दिन ना उसके दोनों लोग हेल्प करते। तीसरे दिन तो 2 दिन तो अकेला काम कर रहा है, यानी पहले दिन 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3 काम करेगा। तीसरे दिन पन्नू और जलील इसकी सहायता करेंगे तो 2 3 5 1 6। तो तीसरे दिन कितना काम होगा, 6 काम होगा, क्योंकि तीनों लोग तीसरे दिन काम करे। तो 2 3 5 1 6, यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 देखिए 6 3 9 3 12। ये 12 काम हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। हमें कुल काम करना कितना है, 60 काम करना है। तो अगर इधर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 12 25 60 काम हो जाएगा। तो अगर इधर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। यानी तीनों मिलके जब काम, उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। या दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।